अब यूनिवर्स के साथ अब जब हम ये कह रहे हैं, हम साथ ये सोच ये रखनी है कि ये यूनिवर्स जो अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया, आजमाया, समझाया, हम उसका शुक्रगुजार हैं। अगर वो हमें ना सिखाता तो हमें उससे डबल मार पड़नी थी, ठीक है। और साथ शुक्राने का नफल अदा करें कि ये जो मुझसे दूर हो गई हैं, अब मैंने लाइफ में आगे नई जिंदगी शुरू करनी है। 2025 को भरपूर तरीके से एंजॉय करना, भरपूर तरीके से उसको यूज करना है और उसमें अपनी एनर्जी को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबरू हमारे शामी साहब हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा ये रूहानियत के ऊपर भी दर्जा कमाल रखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है और इसे आपने एंड तक देखना है। स्विच वर्ड ये क्या होते हैं, ये ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। नया साल शुरू हो रहा है जनवरी का। शामी साहब की बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है कि ये जनवरी के हर महीने का एक लेकर चलेंगे। जैसे ये महीना जनवरी का, इसके बाद फरवरी आएगा, इसी तरह मार्च, तो इसी तरह कंटिन्यूसली ये बताया करेंगे कि स्विच वर्ड जो है जनवरी के स्विच वर्ड क्या है, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। उसके माली हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसको फाइनेंशियल के अलावा घर के माशरती मामला या दूसरे किसी किस्म के भी घर में, जैसे अक्सर घरों में बेचैनी और इस तरह आप लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। तो ये आपने करना है। उसके बाद आपको ये एंजल नंबर भी बताएंगे, जिससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। आज माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आपने मौफ कलर की शर्ट जरे नजर है जी जी, इसलिए आज आपको मैंने खूबरू भी कहा। मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक्चुअली बात ये है कि जो आपकी एनर्जी की वाइब्स होती हैं ना जी, जो आपकी पॉजिटिव एरा की एनर्जीज होती हैं, वाइब्स होती हैं, पर्सनैलिटी का इमेज होता है, वो दुनिया में यूनिवर्स में तकसीम होता है, ठीक है। आपको ये जो वाइब्रेशन है हर जगह पे उसकी तकसीम होती जा रही है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, लोगों में तकसीम। अच्छा, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एरा है, ऑटोमेटिकली लोगों को महसूस होता है कि वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और नेगेटिव एनर्जी में होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी फील होनी शुरू होती है। अल्लाह ताला की शान है, वो कुदरत है कि इंसानों में वो किस तरह अपनी मेहरबानियां बांटते हैं। हमारे में अल्लाह ताला ने एक रूहानी फाइनेंस सिस्टम रखा हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह उस एरा सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उस पर भी मेरी रिसर्च है, मैं उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि 2024 है, उसमें जो जिन लोगों की ज़िंदगी में मिजरेबल लाइफ गुजरी, मुश्किलात परेशानी का शिकार हुए, अब वो 2025 में आना चाह रहे हैं। 2025 में शिफ्ट हो गए हैं। कुदरत का निज़ाम है, एक साल ख़त्म हुआ, दूसरा साल शुरू हुआ। अब कुछ लोग जो है माजी में ही फंसे हुए हैं, माजी की मुसीबतों में, माजी के मसाइल से, माजी की लड़ाई झगड़ों में, माजी की कशीदगियों से उसमें उलझे हुए हैं और वो चाहते हुए भी 2025 में मूव नहीं हो रहे। जब कुछ चीज मूव नहीं होती, वहां पे स्टक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करती है। मतलब उन्होंने अपने आप को नहीं चेंज किया, अपने अंदर की तब्दीली जो है ना वो एक जो हम इसमें मैं आपको बताऊंगा लेट गो का मतलब। लेट गो का मतलब ये होता है कि आपने पिछली चीजों को खत्म करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए, जब तक आप कैंची से किसी चीज को काटेंगे नहीं तो दो हिस्से नहीं बनेंगे, एक हिस्सा पीछे रह जाए, एक हिस्सा आगे आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि पिछला हिस्सा भी आपके साथ जुड़ा रहे तो फिर वो ऐसा साइकिल बनेगा कि जो ना खत्म होने वाला साइकिल होगा। क्योंकि पास ऐसी चीज है जिसको आप तब्दील तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने मुस्तकबिल को तो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए, पास्ट में होता है कि हम कहते हैं कि पास्ट को जरूर साथ लेके चलें, लेकिन सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। जो आपने माजी में गलतियां की वो गलतियां दोबारा न दोहराएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसकी मायूसियां, डिप्रेशन अपने साथ लेके चले तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उन मायूसियों, डिप्रेशन को लेट गो करना पड़ता है। अच्छा, उसका बहुत मैं आसान हल बताने लगा हूँ कि किसी शख्स को कोई परेशानी है, माली परेशानी है, या किसी शख्स से उसको तकलीफ पहुंची, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, किसी ने धोखा दिया, चीटिंग की, वट एवर कुछ भी किया, कोई हादसा है, परेशानी, वो सारी चीजें जो आपको है ना एक कागज पे लिख लें, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख लें, ठीक है। अपने ज़हन में जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है ना वो सारी चीज उसको कागज पे लिख लें। मतलब यह स्विच वर्ड है, जैसे एक बिजली का बोर्ड है, उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है, उसे अगर हम ऑन कर देंगे तो आपके आगे रोशनी है। मैं देखिए दो चीज, ये मैं आपको भी स्विच वर्ड नहीं बता रहा, मैं आपको लेट गो का मतलब, लेट गो का भी बता, ठीक है। लेट गो का मतलब ये है कि माजी को खत्म करना, कट ऑफ करना,
ठीक है। ठीक है, देखिए स्विच वर्ड और पॉजिटिव एनर्जी उस वक्त अफेक्ट करती है जब आप माजी से निकलते हैं, अंधेरे से उजाले अंधेरे में से आएगा। निकलते हैं। ठीक है, अगर आप अंधेरे में बैठ के कहेंगे कि फलान जगह पर रोशनी है, मैं रोशनी तक पहुंच जाऊं, जब तक जगह से मूव ऑन नहीं करेंगे तो आगे किस तरह पड़ेंगे आप? सही है, बिल्कुल। तो लाजम मज़ूम है कि पिछली चीज़ों को लेट गो करना है। अच्छा, लेट गो में जो हमारे लाशऊर में जो एंग्जाइटीज होती हैं, जो दबाव होते हैं, खौफ, खदशात, हादसात, परेशानियां, नुकसानात, चीटिंग, कुछ भी चीज़ है, किसी खास शख्स से धोखा मिला, ब्रेकअप हुआ, उस सब के नाम आपने लिखने। अच्छा। ठीक, कागज पे, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख लें। ठीक है, अच्छा, अच्छा। और कागज पे लिखें, सारी चीजें लिखें और उसके बाद उसको कागज को जला दें। अच्छा। सारी चीजों को जला दें, जो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, सारी नेगेटिव लिखने के बाद उसको जला दें और उसकी जो राख है वो हवा में बखेर दें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो ये हवा है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये सारा यूनिवर्स है। ठीक है, अब यूनिवर्स के साथ अब जब हम ये कह रहे हैं, हम साथ ये सोच ये रखनी है कि ये यूनिवर्स जो अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया, आजमाया, समझाया, हम उसका शुक्रगुजार हैं। अगर वो हमें ना सिखाता तो हमें उसे डबल मार पड़नी थी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसने सिखा दिया, समझा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये करना है कि जब वो चीज़ हम लर्निंग हो गई है तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको ना सिखाता और उस मौके पे सिखाता है जहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा लॉस, नुकसान हो जाता, तो आपको ज्यादा अफसोस होना था। छोटे नुकसान पे आपको अल्लाह ताला ने सिखा दी, समझा दिया, गलतियां समझा दी, आपके एरर, ट्रायल एरर समझा दिया आपके। अब जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनको छोड़ना है, आपने आगे मूव करना है। ठीक है, तो इसको जला के अब उसको राख को वहां उसको हवा में बखेर दें। ठीक है, और साथ शुक्राने का नफल अदा करें कि ये जो मुझसे दूर हो गई हैं, अब मैंने लाइफ में आगे नई जिंदगी शुरू करनी है। 2025 को भरपूर तरीके से एंजॉय करना, भरपूर तरीके से उसको यूज करना है और उसमें अपनी एनर्जी को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करना है। धोखा नहीं खाना जो पहले हो गई है। जब आप देखें, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो गलती को बार बार दोहराते हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आती। एक होता है जो गलती से सीखते हैं, क्योंकि एक आपने एरर किया है, क्योंकि इंसान ट्रायल और एरर से सीखता है। तो आपने जो गलतियां की उनसे दोबारा उन पर सीखें। उसके बाद आपने लेट गो अपने कर लिए, समझ को प्रोसेस कहते हैं लेट गो। ठीक है, लेट गो कह लें, मूव ऑन कह दें कि पिछली चीजों को खत्म कर दिया। उसके बाद हमने नए साल का एक व्हाइट पेपर पे हमने जो स्विच वर्ड है वो है डिवाइन न्यू शिबाइन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है DIVINE न्यू NE SHEBANG। ठीक है, ये आप वीडियो में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, डिवाइन का लफ्ज होता है गैबी मदद का। देखिए, जब हम क्राइसिस से गुजरते हैं तो हमें एक गैबी मदद, सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, और उस गैबी मदद, सपोर्ट के जरिए हम अपने मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस स्विच वर्ड को आपने 51 मरतबा आपने लिखना है। ठीक है, सफेद कागज पे, ग्रीन पेन से लिखें तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वरना कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन पेन हो तो ज्यादा बेनिफिट है। हमेशा एक दफा और जरा बोल दीजिए। डिवाइन न्यू शिबाइन। ठीक है, DIVINE डिवाइन, न्यू का मतलब न्यू, शिबाइन SHEBANG। तो ये स्विच वर्ड है जो कि आपको 2025 में सपोर्ट करेगा, जनवरी 2025 में स्पेशली सपोर्ट करेगा। तो इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, गैबी मदद सपोर्ट मिलेगी और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अच्छा, दूसरा उसके साथ आपने ये करना है, ये चीज ये करनी है कि आपने अपने आप को सिर्फ सेफ नहीं करना बल्कि अपनी फैमिली को भी सेव करना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फैमिली अगर मजबूत होगी, खानदान मजबूत होगा, तो आपकी सबकी एनर्जी, सबकी केमिस्ट्री हाईलाइट होगी और आप अपने गोल को मिल के मुत्तहिद होकर उसको अचीव कर सकेंगे। शामी साहब, ऐसा होता है ना, जैसे आपके ऊपर 2-3 काम है, मतलब आप एकदम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उनको आप बाइफरकेट कर लेंगे, भाई मैंने 4 दिन ये करना है, 4 दिन मैंने इस पे एक्सरसाइज करनी है, 3 दिन इस पे एक्सरसाइज करनी है। तीनों कामों के लिए ना टाइम मिल जाएगा और आपको मतलब जो ईजी हो गया, एक ही काम के पीछे आप 3 दिन लगाएंगे, एक काम के पीछे 4 दिन लगाएंगे, तो वो काम होते जाएंगे। देखिए, 2 चीजें, एक तो ये कि अगर आप फैमिली में कुछ कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फैमिली में भी जिम्मेदारियां आएंगी, चाहे छोटे बच्चे हैं, आपके कोई और रिलेटिव्स हैं जो आपके साथ कोऑपरेटिव सपोर्टिव हैं, उनकी एनर्जी को भी अपने साथ यूटिलाइज करें। ठीक है, ताकि फैमिली में यूनिटी भी पैदा हो और उनकी एनर्जी भी आप एक कंबाइंड गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल हो सके, मतलब जिम्मेदारियां उनके साथ शेयरिंग हो।
और जिम्मेदारी अगर शेयर करते हैं तो दूसरे में भी पता चलता है, दूसरे को अपनी इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है कि मैं भी, कि मेरी कोई अहमियत है, घर में और सिर्फ मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, यानी मेरे में भी, मुझे भी जिम्मेदारी दी गई, तो मैं मेच्योरिटी की तरफ एहसास जिम्मेदारी है। तो ये चीजें करके आप इस तरह। अच्छा, अब हमें मैं आपको एक थोड़ा सा बताने लगा एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल कह लें, एनर्जी अपनी शील्डिंग कह लें, कि ऐसा तरीकाकार जिसमें इस स्विच वर्ड के जरिए अपने खानदान को सेव कर सकें। अच्छा, उसमें अपने क्या करना है कि व्हाइट पेपर ले लेना है, ठीक है। व्हाइट पेपर पे ग्रीन मार्कर से या पेन से एक बड़ा सर्कल बना लेना, ठीक है, राउंड गोल सर्कल, ठीक है। सर्कल का मतलब हम किसी चीज को गोल दायरे में सेव कर रहे हैं, हसार कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने अपना क्या करना है, सबसे ऊपर आपने नाम लिखना है, जो घर का ओनर है, ठीक है, फादर हो गया, जो भी घर का जो सरबराह है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद नीचे ये स्विच वर्ड लिखना है, डिवाइन, न्यू, शिवाइन, ठीक है। उसके बाद आपने उसके साथ लिखना, ईयर का नाम लिखना है, न्यू ईयर 2025, और उसके साथ आपने ये जो है स्विच वर्ड्स लिखने, या आपको एंजल नंबर्स बताने लगो। स्विच वर्ड तो मैंने आपको बता दिया, एंजल नंबर बताने लगो। उसमें 44 लिखना है, ठीक है, 330 लिखना है, 520 लिखना है, 8888 लिखना है, और उसके बाद 133 और फिर 400। ये सारे नंबर जो तरतीब है, ये वो नंबर्स हैं जो कि इन सारी चीजों को, अच्छा, उसमें अपना नाम के साथ लिखे अपने फैमिली मेंबर्स का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सबका नाम लिखें, ऊपर वालद का नाम आगे, नीचे दूसरे मेंबर्स आगे, उसके बाद ये नंबर्स लिखे। हर नंबर का एक मखसूस मकसद है। एक नंबर का मकसद है कि घर में, फैमिली में हारमोनी पैदा, मोहब्बत पैदा हो, ठीक है। एक नंबर का मतलब है कि सब में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, ठीक है। एक नंबर का मतलब है कि एक स्पेशल नंबर है, उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा हो सके, रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन हो, लड़ाई झगड़े इख्तलाफत ना हो, नफरत ना पैदा हो। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो नंबर्स हैं, इन पे रिसर्च करके ये लिखे जाते हैं, और उसके बाद सबका मकसद ये कि सारे लोग एक यूनिट में शामिल हो जाए। तो जब पूरे घर का हिसार हो जाएगा, पूरे घर पे नंबर्स की एनर्जी उनको ट्रिगर होगी, प्लस उनको स्विच वर्ड की एनर्जी भी मिलेगी, तो आपने पूरा खानदान एक यूनिट बन सकेगा। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम अपने मामलात में। अच्छा, ये सारे घर के जो सरबराह का नाम है वो राउंड के ऊपर लिखना है या अंदर ही लिखना है? अंदर ही लिखना, सब चीजों को शील्ड करना है, मतलब अपने स्पाउस का, उसके साथ बच्चों का नाम। हाँ जी, पहले गोल दायरा बनाया, उस गोल दायरे में सबसे ऊपर अपना फादर का नाम जो सरबराह है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे सबके दूसरों के नाम, सबके नाम आ जाए, और उसके नीचे नंबर जो नंबर आ गए, वही है कि उनको एक हसार में ले लेंगे, तहफ़्फ़ुज़ का। तो इस तरीके से ये हुआ कि हम नंबर्स की एनर्जी भी यूज कर लेंगे और स्विच वर्ड की एनर्जी भी यूज कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करके अपने मामला में बेहतरी ला सकते हैं। तो इससे जो है मतलब माली मामलात, फाइनेंस भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी, कोऑर्डिनेशन भी, लव भी, मोहब्बत भी, यानी कि जिंदगी के तमाम जुज़ियात जो होते हैं, ठीक है, हर नंबर एक मखसूस चीज को ट्रिगर करता है। तो वो नंबर साहब इकट्ठे, हमारे 12 बरूज हैं, उसके अंदर जितने भी लोगों के तरीके बताए थे, जितने अफराद मेल फीमेल पैदा हुए हैं, उन सबका मतलब ये सबके लिए, ये जो एंजल वर्ड्स, ये स्विच वर्ड है, वो उसका तल्लक है आपके उससे नहीं होता कि मखसूस बुर्ज के लिए, ये तमाम के लिए, ओवरऑल सबके लिए, कि सबको बेनिफिट पहुंचे। अच्छा, ये जो जनवरी 2025 में ये कर लेंगे 51 टाइम वो लिख लेंगे, उसका स्विच वर्ड का जो आपने बताया, डिवाइन, न्यू, शिवाइन, तो इसके अलावा वो जो सर्कल में बना लेंगे जनवरी में, तो उनको ओवरऑल आगे भी चल के आगे पूरे ये साल का आगाज बताया जी, स्पेशली तो जनवरी के लिहाज से, लेकिन आगे भी ये चल सकता है, चलता रहेगा। जैसे फिर आप फरवरी में चेंज करेंगे तो नई रिसर्च में करेंगे, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामी साहब, बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई करते हैं। लेकिन जनाब, आपने देखा है शामी साहब की ज़बरदस्त रिसर्च है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। हम आपको पिक्चर में भी दिखाएंगे, सर्कल बना हुआ भी दिखा देंगे, नंबर भी लिख देंगे उसके ऊपर कि किस तरह आपने उसको करना है, तो इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।